हेलो। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना हमारी दुनिया सचमुच बेरंग और अनदेखी सी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोशनी की, लाइट की। तो चलिए इस चमकदार सफर में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल। ये जो दुनिया हमें दिखती है, हमारे आसपास की चीजें, ये सब अलग अलग रंग, आखिर ये सब हमें दिखाई कैसे देता है? कभी सोचा है इस बारे में? जवाब एक्चुअली बहुत सीधा है। सारा का सारा खेल रोशनी का है। देखिए, हम चीज़ों को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि लाइट उन पर पड़ती है और फिर वहां से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। सिंपल। अंधेरे में कुछ क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वहां कोई लाइट ही नहीं है जो चीज़ों से टकराकर हमारी आंखों तक आ सके। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि देखने के लिए लाइट कितनी जरूरी है। पर अगला सवाल ये है कि लाइट चलती कैसे है? क्या ये किसी भी दिशा में मतलब जिगजैग होकर घूम जाती है? नहीं। साइंस की भाषा में इसे एक फैंसी नाम दिया गया है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। रोशनी हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हम दुनिया को असल में देखते कैसे हैं। अच्छा, इसका कोई सबूत है? अरे बिल्कुल है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है परछाई यानी शैडोज। किसी भी चीज की परछाई इतनी शार्प और क्लियर इसीलिए तो बनती है क्योंकि रोशनी सीधी चलती है और उस चीज को पार नहीं कर पाती। जरा सोचिए, अगर लाइट आसानी से मुड़ सकती तो क्या परछाइयां इतनी साफ बनती? कभी नहीं, वो तो धुंधली सी होती। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। ऐसा नहीं है कि रोशनी हमेशा सीधी ही चलती है। कुछ खास सिचुएशंस में वो अपना रास्ता बदल लेती है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। पहला तरीका है रिफ्लेक्शन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इमेजिन कीजिए एक गेंद को दीवार पर फेंका और वो उछलकर वापस आ गई। बाउंस बैक। जब लाइट किसी सतह से, जैसे कि एक शीशे से टकराती है, तो वो भी ठीक उसी तरह उछलकर वापस आ जाती है। और हाँ, इसी वजह से हमें शीशे में अपनी शक्ल दिखती है। और दूसरा तरीका है रिफ्रैक्शन। ये तब होता है जब रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे मान लीजिए हवा से पानी के अंदर। जब ऐसा होता है तो रोशनी सीधी जाने के बजाय थोड़ी सी मुड़ जाती है या कहिए बेंड हो जाती है। तो इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है रिफ्लेक्शन यानी बाउंस। इसमें लाइट टकराकर उसी मीडियम में वापस आ जाती है, जैसे शीशे में इमेज बनना। दूसरी तरफ है रिफ्रैक्शन यानी बेंड। इसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे में चली जाती है और अपना रास्ता बदल लेती है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल, पानी के गिलास में रखी हुई स्ट्रॉ का मुड़ा हुआ दिखना। ये रिफ्रैक्शन का ही तो कमाल है। अभी तक जो भी हमने समझा ना, वो तो बस शुरुआत थी। लाइट की असली पहचान, उसकी रियल आइडेंटिटी, इससे भी कई ज्यादा मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग है। ऐसा समझिए, लाइट का एक डबल रोल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये लाइट है क्या? क्या ये एक लहर, मतलब एक वेव की तरह है जो फैलती है, या फिर ये छोटे छोटे कणों यानी पार्टिकल से बनी है? और इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। ये दोनों हैं। जी हां, आपने सही सुना। लाइट एक ही समय पर एक वेव की तरह भी बिहेव करती है और एक पार्टिकल की तरह भी। इसी को साइंस में कहते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। देखिए, जब हम लाइट को एक वेव की तरह देखते हैं तो हम डिफ्रैक्शन जैसी चीजें समझा पाते हैं, मतलब लाइट किनारों से कैसे मुड़ जाती है। और जब हम उसे एक पार्टिकल मानते हैं तो हम उसे एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के रूप में देखते हैं, जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। यह क्वांटम थियरी का एक बहुत बड़ा आइडिया है। तो पॉइंट यह है कि लाइट का बिहेवियर इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसे देख कैसे रहे हैं। माइंड बेंडिंग है ना? चलिए अब इन सब साइंटिफिक आइडियाज को लैब से बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहां-कहां नजर आते हैं। आसमान में वो जो खूबसूरत सा इंद्रधनुष बनता है, अ रेनबो, वो असल में रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का एक मिला-जुला नतीजा है। या फिर रात में तारों का टिमटिमाना, वो भी असल में लाइट का ही खेल है जो हमारे एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्ट होती है। ये सब कुदरत में लाइट के जादू के बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। और सिर्फ नेचर में ही नहीं है, टेक्नोलॉजी में भी लाइट का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। हमारे घरों में जो शीशे लगे हैं, गाड़ियों के साइड मिरर्स, ये सब रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे चश्मे, कैमरे और बड़ी बड़ी दूरबीनों में लगे लेंस रिफ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हमें चीज़ों को ज़्यादा साफ या बड़ा दिखाने में मदद करते हैं। तो आज हमने देखा कि एक साधारण सी दिखने वाली रोशनी की एक सीक्रेट ड्यूअल आइडेंटिटी है।
ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वैसी नहीं हैं जैसी वो ऊपर से दिखती हैं। सोचने वाली बात है ना।